हेलो एवरीवन, चलिए फाइनली अब चर्चा कर ही लेते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का। जैसा कि आप सबने देखा, 2 दिनों में दो अलग अलग कहानियां हमको देखने को मिली थी। एक दो दिन पहले एक दिन हुआ समीक्षा बैठक और दूसरा दिन हुआ कैबिनेट का बैठक। और इन दोनों दिनों में पहले दिन तो जो चीजें थी वो बहुत ही बढ़िया थी, है ना। जो एटमोस्फेयर बन रहा था भर्ती को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बढ़िया बन रहा था। लेकिन सारी एक्सपेक्टेशन फिर अगर कैबिनेट बैठक में टिकती है, और कैबिनेट बैठक में ऐसा कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलता है जिन चीजों का उम्मीद लगाया जा रहा था, है ना। 18 जून को समीक्षा बैठक में आदरणीय अग्रवाल जी ने पूरी कोशिश की कि अपनी बातों को रखे, अच्छे से बताए। वैसे तो अगर हम बात करें भर्ती का कि भर्ती कहाँ से स्टार्ट होने वाली थी, तो मार्च से ही अ, अगर हम बात करें बृजमोहन अग्रवाल जी का, है ना, तो मार्च में ही जो नोटशीट आपने देखा, जो नोटशीट वायरल हुआ था, है ना, उसमें स्पष्ट था कि अग्रवाल जी की मंशा तो मार्च से ही, चुनाव से पहले से ही वैकेंसी लाने की थी। और हर बार, जितनी बार भी उनसे इंटरव्यू या कभी भी पूछा गया है, ईच एंड एवरी टाइम उसने बोला है कि जो भर्ती है वो जल्दी आने वाली है, क्योंकि उनके मंशा या उनका ये कंप्लीट मानना था कि जल्दी भर्ती उन लोग निकालेंगे। लेकिन फिर वो जो नोटशीट था उससे स्पष्ट होता है कि बातें कहां पर आकर अटक गई थी। बातें अटक गई थी आकर इन महाशय के ऊपर, है ना, जो हमारे वित्त मंत्री जी है। क्योंकि सारी चीजें वित्त मंत्रालय से ही पास होना है, और वित्त मंत्रालय से जब चीजें सेंक्शन हो जाती है, अनुमति मिल जाता है, उसके बाद ही किसी पोस्ट पर वैकेंसी जारी करना या आगे की प्रक्रिया करना कंप्लीट हो पाता है। तो नोटशीट से क्लियर होता है ना। आई होप कि आप सभी वो नोटशीट देखे होंगे। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बातें, कब वैकेंसी आने की संभावना है, और सारी चीजें हमको कब देखने को मिल सकती, सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन ये जो नोटशीट है आप सभी ने जरूर देख ही लिया होगा। इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं कि ये जो नोटशीट है मार्च में तैयार किया गया था आदरणीय अग्रवाल जी के द्वारा। इसमें स्पष्ट बोला गया था कि जो भर्तियां हैं, है ना, 33,000 भर्ती भी अगर निकाली जाती है तो उसमें किसी तरह का वित्तीय बजट एक्स्ट्रा वित्तीय भार नहीं होगा सरकार के ऊपर, और इसका चुनाव में भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बावजूद इसके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अग्रवाल जी की इतने अच्छे फेवर में बात रखने के बावजूद भी वित्त मंत्रालय से अनुमति नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद चुनाव भी निकल गया, आचार संहिता भी निकल गए। अब एक उम्मीद था, क्योंकि कैबिनेट बैठक होने वाला था और अग्रवाल जी का भी विदाई होने वाला था छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार की ओर। अब केंद्र सरकार में जाने से पहले या सांसद में जाने से पहले, छत्तीसगढ़ में अपना पद छोड़ने से पहले भी अगर हम बात करें, तो अग्रवाल जी ने भरपूर कोशिश किया। क्योंकि एक दिन पहले जब समीक्षा बैठक हुई ना 18 को, तो उसमें फिर से इस पॉइंट को रखा गया मंत्री जी के द्वारा, अग्रवाल जी के द्वारा, कि भाई इस तरह से चीजें हम शुरू से ये बातें बोलते आ रहे हैं, और यहाँ तक कि मार्च में ये चीजें, इन चीजों से अवगत कराया गया था, है ना। तो इस बैठक में भी एक बार रिमाइंडर के रूप में रखा गया सरकार के सामने या वित्त विभाग या मुख्यमंत्री के सामने, कि इन भर्तियों से कोई एक्स्ट्रा वित्तीय भार नहीं आने वाला है, और जल्दी इस पर भी भर्ती निकाली जाए। तो अभी घूम फिर कर बात इतना ही है सिर्फ, कि वो व्यक्ति जो शुरू से चाह रहे थे कि 33,000 भर्ती निकले, अब वो हमको छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उनका कहना था कि 6 महीने और नियम से वो मंत्री रह सकते थे, बट जो भी रीजन हो, वो मंत्री पद से भी इस्तीफा कल के डेट में दे चुके हैं, जब कल कैबिनेट की बैठक जब हुई थी तब की बात है। 18 को हमको ये पॉजिटिव न्यूज मिला सबको कि भाई भर्तियों से संबंधित बातें फिर से हो रही है, और हो ना हो कैबिनेट बैठक में क्या हो सकता है, भर्तियों से संबंधित बातें हमको देखने को मिल सकती है, या कंफर्म वो हो सकता है कि कब हमको कितनी भर्तियां देखने को मिलेगी। पेपर में भी सारी चीजें प्रमुखता से छापा गया है ना, कि शिक्षकों का जो इतने खाली पद है, कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना दिख रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको, अगर हम बात करें किसका, कैबिनेट का, तो कैबिनेट का बैठक कल 19 को खत्म हुआ है, और इसमें किसी भी तरह से भर्ती से संबंधित तो बातें नहीं हुई है। ठीक है, किसी भी तरह से यहाँ पर 33,000 या किसी भी भर्ती की बात नहीं हुई। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 5 पॉइंट पर डिस्कस हुआ है। सबसे पहला चीज तो ये भाई कि अग्रवाल जी ने यहाँ पर अपना इस्तीफा ले लिया मंत्री पद से भी, विधायक पद से तो 2 दिन पहले इस्तीफा ले लिए थे। अब सारी बातें घूम फिर कर 5 जो फैसला लिया गया, ये बस्तर सरगुजा में आदिवासी विकास वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक व्याख्याता, ठीक है, कॉलेजेस में जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला हो गया। मुख्यमंत्री के स्वच्छ अनुदान पर 14,000 ये हो गए, ठीक है। और कैबिनेट द्वारा ये विदेशी मदिरा के थोक विक्रय एवं भंडारण पर हो गए। युवाओं से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड
किसी भी तरह का कोई भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक में 19 जून के कैबिनेट बैठक में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, उम्मीद था कि कुछ तो पॉजिटिव चीजें दिखेंगे, कुछ तो संकेत मिलेंगे कि कब भर्ती आ सकती है, कब क्या, लेकिन नहीं। समीक्षा बैठक में अग्रवाल जी ने जो नोटशीट एक बार फिर से रिमाइंडर के रूप में सामने रखे थे वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने, तो उम्मीद अब ये करते हैं कि उनकी बातों का या उन सारी चीजों का थोड़ा असर होगा। और क्योंकि सारी चीजें अब यहीं पर आकर अटकी पड़ी है, कहाँ, वित्त विभाग में। अग्रवाल जी ने लास्ट अपनी इंटरव्यू में भी बोला कि जो भर्ती है वो जल्दी ही आएगी, लेकिन एक लाइन जोड़ा उसने कि कब आएगी, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की सहमति के साथ आएगी, है ना। तो जैसे ही उनकी सहमति जल्दी इस पर बनती है, वो भी देख रहे हैं कि इतने दिनों से इसकी चर्चाएं चल रही है प्रदेश में, प्रदेश के जो युवाएं हैं वो बहुत ही बेसब्री से, ठीक है, टकटकी लगाए इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कब से, शुरू से 2024 के स्टार्टिंग से, इनफैक्ट 2023 के लास्ट से ही, है कि नहीं। बाकी अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अभी तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बहुत सारे जो हमारे डीएड बीएड संघ है उनका, तो देखिए इस तरह की जब भी कंडीशन या जब भी स्थिति बनी है ना, तो बच्चों को सामने आने की जरूरत होती है ना, युवाओं को सामने आने की जरूरत होती है। तो अगर हम डीएड बीएड बेरोजगार संघ की भी बात करें तो आदरणीय दाऊद जी है जो अध्यक्ष, उनका कहना है कि आगे की रणनीति बनाया जाएगा कि भर्तियों के लिए क्या करना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, सरकार के सामने अपनी बातों को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कब रखना है, किस तरह से रखना है ना। तो लाइव भी आने वाले हैं शायद आज की डेट में। तो देखिए अच्छे से जो भी बातें बोली जा रही है, जो भी रणनीति बनाई जा रही है, जो भी प्लानिंग्स करी जा रही है आगे, इनके साथ रहिए, साथ दीजिए और भर्तियां निकालने में ना आगे आकर खुद का अपना योगदान दीजिए, तभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जल्दी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, पॉजिटिविटी या सकारात्मकता ना होती है एक समय तक, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समय के बाद ना जो चीजें हैं, सकारात्मक जो थॉट है, पॉजिटिविटी है ना, वो टूटने लगती है ना। फिर आएगा, फिर माहौल बनता है कि आने वाला है, फिर ठंडा हो जाता है। तो बहुत उम्मीदें था समीक्षा बैठक और कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उससे, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें कैबिनेट बैठक बैठक में कुछ बातें नहीं रखी गई है तो खत्म हो गया या बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद अभी भी ये है और कि हमको जल्दी ही अनुमति से, है ना, वित्त मंत्रालय और मुख्यमंत्री की अनुमति से जल्दी ही हमको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर और आ जाती है घूम फिर कर कि क्या 33,000 वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी, है ना, क्या इतने पोस्ट देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर हम ओपी चौधरी जी की बात करें ना, अगर हम वित्त मंत्री जी की बात करें, तो शुरू से उनका कहना था, जब भी उनसे बात करी गई है, जिस भी तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अगर बात करें ना, तो वो ना 33,000 पूरे भर्ती निकालने के पक्ष में नहीं दिखे हैं। जो उनका इंटेंट है वो एक साथ 33,000 भर्ती निकालने के पक्ष में नहीं दिखा है। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई जो 33,000 बोली गई है इतने बार से 33,000 पोस्ट निकाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब अग्रवाल जी ने इतनी स्पष्टता के साथ कहा है कि किसी भी तरह का वित्तीय भार एक्स्ट्रा नहीं आना है, तो भर्तियों की अनुमति देने में दिक्कतें क्या है? ठीक है, वित्तीय भार की बहाना बनाकर भर्तियों की अनुमति देना समझ में आता है, लेकिन जब इतने सीनियर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, ठीक है, तो किसी सारी चीजों को देखने के बाद ही तो इस बात को बोले गए होंगे ना इस नोटशीट में। तो इसके बाद भर्तियों का अनुमति नहीं देना, बिना ज्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा उसके बाद भी, वो तो थोड़ा सा समझ से परे होगा अगर अभी हमको जल्दी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी तो। बाकी उम्मीद ये है कि अगर ऐसी स्थिति है प्रदेश में, अगर ऐसी स्थिति है भर्तियों की को के लेने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा ज्यादा कोई वित्तीय भार नहीं आना है, तो भर्तियों की अनुमति देने में ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए मंत्री जी को। फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही हमको अगस्त सितंबर तक भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो बाकी लास्ट में इतना ही कि सारी चीजों को छोड़कर अगर आप एक पोस्ट अपना सिक्योर करना चाह रहे, देखो भर्तियां आने में कोई डाउट नहीं है ना, देर सवेर कुछ महीने लेट ही सही, लेकिन जल्दी ही आपको भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, इसी साल 2024 में ही, हो सकता है एक दो महीने लेट हो जाए, लेकिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलना है, भर्तियां तो आनी है। तो ज्यादा कुछ सोचे भी ना, आप अपना चुपचाप काम करते रहिए, पढ़ाई का काम करते रहिए। बाकी अगर कभी जिस तरह से हमने चर्चा किया है ना, आगे आने की जरूरत पड़ती है, साथ देने की जरूरत पड़ती है लीड करने वालों का, तो इन लोगों को बेशक साथ देते रहिए। जिस भी तरह के साथ की जरूरत है, हर एक पर्सन का साथ होना जरूरी है, तो साथ देते रहिए और उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमको सारी चीजें पॉजिटिव वे में
और अच्छा वे में देखने को मिले।